हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महान्यायवादी के बारे में। जो महान्यायवादी है वो उसका जो जिक्र है हमारे संविधान में आर्टिकल 76 में दिया हुआ है और ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जो इसकी नियुक्ति है या पद से हटाना है या वेतन भत्ते हैं वो कौन तय करता है? वो तय करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो सबसे पहले जो इसका जिक्र किसमें है महान्यायवादी का, वो है अनुच्छेद, हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में। इसे क्या बोला जाता है? ये है जो महान्यायवादी होता है ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। जो बोल सकते हैं ये भारत सरकार का वकील होता है भारत सरकार का। भारत सरकार का वकील होता है। जो इसकी जो नियुक्ति है या पद से हटाना या इसके वेतन जो भी है वो कौन तय करता है? वो करता है या राष्ट्रपति। इसे कह सकते हैं जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। इसकी नियुक्ति हो या इसको पद से हटाना या इसके वेतन भत्ते तय करने हो, वो कौन तय करता है? वो तय करता है राष्ट्रपति। इसे कह सकते हैं जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। अब बात करेंगे जो भारत के पहले जो महान्यायवादी थे वो थे MC सीतलवाड़, जो स्वतंत्र भारत में पहले थे और इन्होंने विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में 1955 में यह रहे थे। नोट करेंगे। भारत के पहले महान्यायवादी वो कौन थे? MC सीतलवाड़। और स्वतंत्र भारत के पहले थे। स्वतंत्र भारत के पहले, और ये 1955 में विधि आयोग के अध्यक्ष रहे थे। MC सीतलवाड़ क्या रहे थे? MC सीतलवाड़ विधि आयोग के अध्यक्ष 1955 में। और जो वर्तमान में जो महान्यायवादी वो कौन है? वो है R वेंकटरमन। वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमन। अब बात करेंगे विधि आयोग। जो सबसे पहले विधि आयोग आया था वो ब्रिटिश भारत में, जो 1833 के चार्टर एक्ट से ये पहला विधि आयोग आया था ब्रिटिश भारत में। विधि आयोग का जो गठन हुआ था ब्रिटिश भारत में, कब आया था? 1833 के चार्टर एक्ट से पहला।
और उस समय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे मैकाले। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। अब बात करेंगे जो महान्यायवादी है उसके कुछ विशेषाधिकार जो हैं उनके बारे में। उसका जो महान्यायवादी है वो सदन की बैठक में बैठ के बैठक में भाग ले सकता है और वहाँ बोलने का उसका भी अधिकार, वहाँ पर वो बोल भी सकता है। लेकिन कोई मतदान होता है तो उसमें ये भाग नहीं ले सकता। इसको नोट करके लिखेंगे। महान्यायवादी को सदन में या सदन की बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है। लेकिन ये मतदान में जो अगर सदन में कोई मतदान हो रहा है तो उसमें भाग नहीं ले सकता। लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता। ये था कुछ जो महान्यायवादी के बारे में। और अगले वीडियो में मिलते हैं जो हमारे महालय का नियंत्रक परीक्षक के रूप में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए MR7 क्लासेस।